हेलो, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। चलिए, ऑल सब्जेक्ट क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आज हम फर्स्ट वीडियो बायो का लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड में ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से जवाब देना है, इसका रूल और नियम आप जानिए, और परिभाषा किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में देकर और निकलना है वहाँ से, और कैसे बिहार बोर्ड को ठगा जाता है देखिए, और नंबर उसका बाप भी देगा। और देखिए, आज इसको शॉर्ट फॉर्म में हम परिभाषा तैयार कर कर रखे हैं और आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा और कैसे देना है, क्योंकि वहाँ टाइम टेबल भी देखना पड़ता है ना, और सभी क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ता है, इसलिए शॉर्ट नियम और शॉर्ट तरीका से सभी का परिभाषा दें। आपको ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, और बिहार बोर्ड में ये पूछे गए प्रश्न है, आप दे सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। वहाँ पूछ सकता है आपको पोषण क्या है, पोषण क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इनकी परिभाषित क्या है। मतलब ये पूछ रहा है पोषण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है और इनका परिभाषा क्या है। तो आप सबसे पहले इसका मतलब है क्वेश्चन समझिए। जो बच्चा क्वेश्चन समझ लिए वो आंसर जरूर देंगे। यही मेन प्रॉब्लम होते हैं बोर्ड में, क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं और हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। सबसे पहली बात है क्या, क्वेश्चन समझना जरूरी है। मतलब हमारे क्वेश्चन बोल रहा है कि पोषण क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, किसको, पोषण क्या है। उसके बाद पूछ रहा है कितने प्रकार के हैं परिभाषित। इसमें 3 क्वेश्चन ज्वाइन किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन हल करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है पोषण क्या है। पोषण क्या है, ये क्वेश्चन हुआ पोषण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके परिभाषित करें। तो चलिए, इसलिए तब जवाब कैसे देना है, और पोषण लिखकर इसमें ये तीर रंग का दे देना है डॉट, तब जाकर जवाब देना है। पोषण क्या है, तो पोषण का परिभाषा है जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो क्या है, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो ये तो समझ गए आप, लेकिन डिटेल से हम समझाते हैं पोषण क्या है। पोषण हमारे शरीर में, पोषण मतलब होता है खाना, पोषने के लिए, जो हमारे शरीर को ऊर्जा बनाए रखने के लिए, नियंत्रण बनाए रखने के लिए, जो कि हमारे शरीर की ऊर्जा बनाए रहे, ताकि हम चल सके, ताकि बोल सके। अभी बिना ऊर्जा का हम बोल सकते हैं, अगर हम खाना 10 दिन नहीं खाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे। तो पोषण क्या है, हमारे शरीर में पोषक तत्व भोजन द्वारा प्राप्त करने के लिए जो उपयोग किया जाता है, और हमारे शरीर की ऊर्जा नियंत्रण नवीकरण या बनाए रखने के लिए जो उपयोग करते हैं भोजन, वही प्रक्रिया भोजन का पोषण कहलाता है। तो ये शॉर्ट परिभाषा था, हम समझा दिए पोषण क्या है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है ना, हमारे नियंत्रण, ये चलने फिरने, जो शरीर में नवीकरण होता है, उसको एक तरह से बनाए रखने के लिए पोषण करते हैं, उसी प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको बोर्ड में कैसे लिखना है, सबसे पहले पोषण का परिभाषा दे देना है, उसके बाद पोषण कितने प्रकार के उसका नियम होता है। तो आपको नंबर कैसे पॉइंट बाय पॉइंट होता है, मजबूर होकर वो नंबर देगा। तो पोषण निम्नलिखित में 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए, पोषण की परिभाषा हम दे चुके हैं, जीवा द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो पोषण निम्नलिखित में 2 प्रकार के होते हैं, सुपोषण और परपोषण। सुपोषण और परपोषण। सुपोषण क्या है और परपोषण क्या है। सो मतलब होता है अपना, सो मतलब क्या होता है, सो का अर्थ ही होता है सो का अर्थ होता है अपना। क्या होता है, अपना। क्या होता है, अपना। सो मतलब होता है अपना, तो अपना समझ ली। पोषण मतलब होता है खाना। पोषण अभी भी हम तुरंत बताए, खाना, पोषना, पोषने, शरीर को पोषने के लिए जो हम लोग खाते हैं उसी में पोषण कहते हैं। तो पोषना, जैसे खाना बनाकर हम लोग खाते हैं, और शरीर को पोषण कर रहे हैं, तब ना हमारे शरीर में वृद्धि हो रहा है, ऊर्जा बनाए रखे हैं। तो वही पोषण। पोषण क्या है, सो मतलब अपना। पहले अर्थ समझिए, उसके बाद परिभाषा। एक बार अगर वीडियो को देख लीजिएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आए। पोषण, जो जीव स्वयं भोजन प्राप्त करे, जो जीव स्वयं भोजन प्राप्त करता है, जो जीव स्वयं भोजन अपना बनाकर खाता है, उसे सुपोषण कहते हैं।
परपोषण, जो जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं उसे हम परपोषण कहते हैं। तो चलिए देखिए, स्वपोषण, जो जीव, आपको स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और बाद में इसको लिख सकते हैं, और हम आपको वीडियो के माध्यम से अब बोलकर हम आपको समझा रहे हैं, पूरा डिटेल से समझिए। जो जीव स्वयं भोजन प्राप्त करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा, वो स्वयं भोजन प्राप्त करता है, क्या करता है? स्वयं भोजन, सूर्य के द्वारा प्रकाश भोजन करता है। पेड़ पौधा जो होता है ये स्वयं भोजन प्राप्त करता है, वो किसी पर निर्भर नहीं करता है। अब जैसे जो जीव, परपोषण हो गया, जो जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है उसे हम परपोषण कहते हैं। जो जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है उसे हम परपोषण कहते हैं। परपोषण का अच्छा उदाहरण है, जैसे कि कपार में जू होता है, जू मतलब ढीला कहते हैं देहाती भाषा, ढीला, वो ढीला जो हमारे कपार के बालों में जो गंदगी होता है उस पर निर्भर करता है, वो हो गया परपोषी। परपोषण मतलब दूसरे पर निर्भर करना है, अपने पर नहीं, दूसरे पर निर्भर करता है। परपोषी जीव, जो जीव एक दूसरे पर निर्भर करता है, और गांव घर में गाछ पर होता है कौन चीज सब फेंक देता है, वो उसी गाछ पर ही निर्भर करता है, वो भी अच्छा उदाहरण है। और अमीबा सब, यानी कि ये सब जो है एक दूसरे पर निर्भर करता है। और देखिए, इसी को ही विषमपोषी भी नाम है, और इसका भी अलग अलग नाम, इसी का दूसरा नाम है स्वपोषी और परपोषी। अब परपोषी समझ लिए, स्वपोषी भी समझ लीजिए। जो जीव स्वयं भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं, और जो जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं उसे हम स्वपोषण कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जवाब देना है, पोषण क्या है या कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके परिभाषित करें। तो पहले आपको पोषण का परिभाषा देना है, जैसे कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। उसके बाद पोषण निम्नलिखित में दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या है? जो जीव स्वयं भोजन प्राप्त करता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं, और जो जीव एक दूसरे जीव पर निर्भर करता है उसे हम परपोषण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछे जाते हैं, पक्का 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बायो का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में ये पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर बायोलॉजी का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आएंगे। जनन क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन की परिभाषित करें। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।